आज हम एक कविता के जरिए एक बहुत ही गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद सीखने और हारने को लेकर हमारे पूरे नजरिए को ही बदल दे। हो सकता है ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर यकीन मानिए, आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए इस कविता की दुनिया में उतरते हैं। देखिए, अक्षर ज्ञान नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ क ख ग के बारे में होगी, पर ऐसा नहीं है। ये कहानी है सीखने के उस संघर्ष की, उन भावनाओं की जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। तो कहानी है एक छोटे बच्चे की जो बस लिखने की अपनी पहली कोशिश कर रहा है। अब ये काम हमें आपको बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन उस बच्चे के लिए ये किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं है। तो सवाल ये है कि ये संघर्ष, ये मुश्किल आखिर दिखती कैसी है? खैर, कविता हमें सीधे उस बच्चे की नज़रों से देखने का मौका देती है, और उसकी नज़रों में ये अक्षर सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें नहीं हैं। नहीं, ये तो उसकी कल्पना और उसकी निराशा का आईना बन जाते हैं। तो सबसे पहले आता है अक्षर क। बच्चा कोशिश करता है कि इसे अपनी कॉपी के उस छोटे से खाने में, उस चौखटे में ठीक से बिठा दे। पर यह तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चे को वो क जैसा लगता ही नहीं। उसे तो वो एक कबूतर जैसा लगता है जो जरा सा लिखने चलो तो फुदक कर भाग जाता है। और बस यहीं से उसके कल्पनाशील मन का संघर्ष शुरू हो जाता है। अच्छा, तो क तो एक कबूतर बन गया। अब बारी आती है ख की, और ख अपने साथ एक बिल्कुल नई चुनौती लेकर आता है। ख उसे लगता है जैसे किसी खरगोश की बेचैनी हो, बिल्कुल खालिस बेचैनी, जिसे पन्ने पर पकड़ कर रखना, काबू में करना नामुमकिन सा है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता, आगे गा आता है तो वो उसे किसी टूटे हुए गमले जैसा लगता है। घा लिखने की कोशिश करता है तो वो एक लुढ़कते हुए घड़े की तरह नजर आता है। मतलब कुछ भी सही से बन ही नहीं पा रहा है, सब बिखर रहा है। पर यह संघर्ष अब एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही गहरे मोड़ पर पहुंचने वाला है, कविता के दिल तक। क्योंकि अब एक ऐसा अक्षर आता है जो उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला बन जाता है। ये वो पल हैं जहां लिखने की जो तकनीकी मुश्किल है ना, वो एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही कोमल तस्वीर से जाकर जुड़ जाती है। बच्चा जब अणा को देखता है तो उसे उसके दो हिस्से नजर ही नहीं आते। उसे तो अणा के ड में माँ दिखती है और उसके बगल की बिंदी में उसकी गोद में बैठा हुआ बेटा। अब सोचिए, इस माँ बेटे के अटूट रिश्ते को वो बच्चा भला कैसे अलग करके लिख पाए। उसकी हिम्मत ही नहीं होती। और कविता का असली सार, उसकी आत्मा यहीं छिपी है। ये कोई लिखने की कमी नहीं है, कोई स्किल की प्रॉब्लम नहीं है। असल में तो बच्चे की अपनी कल्पना, उसकी हमदर्दी, वही उसे ये अक्षर लिखने से रोक रही है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां बच्चे की लगातार कोशिशें थक जाती हैं और वो भावनात्मक रूप से टूट जाता है। उसका सबक अधूरा रह जाता है, वो फेल हो जाता है। और आखिरकार अनगिनत कोशिशों के बाद जब कुछ भी काम नहीं आता तो बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये उसकी हार का पल है, उसकी पहली विफलता। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो कहानी का सबसे गहरा राज खुलता है। एक ऐसी बात जो इस पूरी कविता का मतलब ही पलट कर रख देगी। सोचिए, कविता क्या कहती है? वो कहती है कि पहली हार पर जो ये आंसू छलके हैं ना, शायद यही आंसू इस पूरी दुनिया के बनने की, इसके विकास की कहानी का पहला अक्षर है, प्रथम अक्षर। तो जरा इस सोच को समझिए। सफर शुरू होता है एक कोशिश से, फिर वो एक संघर्ष में बदलता है और फिर आती है असफलता। लेकिन कविता कहती है कि ये जो असफलता है, ये जो आंसू हैं, यही तो विकास की असली पहली सीढ़ी है, असली शुरुआत। मतलब असली सीख या कोई नई चीज की रचना तब नहीं होती जब हम जीतते हैं। नहीं, वो तो उस पल में जन्म लेती है जब हम हारते हैं, जब हम इतने हताश हो जाते हैं कि रो पड़ते हैं। और यहीं पर यह कविता हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम जीवन में असफल होते हैं तो क्या हम उसे अपनी कहानी का अंत मान लेते हैं, या फिर उसे एक नई शुरुआत, एक नई विकास कथा का पहला अक्षर समझते हैं?